आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली महापौर डॉक्टर उमेश गौतम के बेटे पार्थ गौतम ने भी अपने पिता की राह पर चल दिए हैं। पार्थ गौतम ने आज से युवा सेवक संघ नाम से अपना संगठन शुरू कर दिया है, जो बरेली के 9 विधानसभाओं में जरूरतमंदों की मदद करेगी। हालांकि यह संगठन कैंट विधानसभा में पहले से काम कर रहा है। इस मौके पर युवा सेवक संघ के प्रधान पार्थ गौतम ने कहा कि वह 1 साल से समाज सेवा में है। हालांकि वह बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक पार्थ गौतम संगठन के द्वारा 7,000 से अधिक लोगों को शीतल जल पिलवाया। इसके साथ घर घर दिवाली अभियान के तहत गरीबों के घर में दिवाली का त्योहार बनवाया। ठंड के मौसम में 15,000 कंबल, 20,000 लोगों को टोपी और जैकेट देने का काम किया गया। होली पर घर घर गुजिया उपलब्ध कराई गई। वहीं 250 बच्चों को शिक्षा देने का काम भी किया। इस मौके पर पार्थ गौतम ने कहा कि उनका संगठन राजनीतिक नहीं बल्कि समाज सेवा के मकसद से बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वह नेता नहीं बेटा बनेंगे। अगर जनता कभी उनसे समाज सेवा के लिए कहेगी तो वह राजनीति के क्षेत्र में आएंगे। वहीं महापौर उमेश गौतम ने पार्थ गौतम का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि पार्थ युवा संगठन युवा सेवक संघ मिलकर कई तरीकों से सेवा भाव करेगा। उन्होंने मिशन अस्पताल के कूपन भी दिए। कहा इन कूपन को दिखाने से इलाज फ्री होगा। उन्होंने एक बाटी जिसमें युवा सेवक संघ लिखा है। कहा गरीबों को हर तरह से मदद करेंगे। अगर परेशान करना तो ही बना के भेज दो सबको। सारे लोग एक बार उठा लीजिए। सारे लोग उठा ले। और आपने देखा होगा इसका जो एम्बलम है यानी कि मोनोग्राम, इसमें 2 हाथ रखकर हमें उसे ऊपर उठाना है। दोस्तों रखी है, एक टी-शर्ट रखी है, वो अभी आप सिर्फ देख लीजिए, बाद में जब मौका लगे तो पहन लीजिएगा, अभी नहीं। इसमें एक टी-शर्ट है यानी कि आपको सेवा करनी है। लेकिन अगर 5 मिनट 10 मिनट भी आप निकालेंगे तो मैं आभारी रहूंगा कि 5-10 मिनट भी अपने खेत में लगभग 4 कार्ड हर बॉक्स में है। आप देख रहे होंगे क्यों देना पड़ा और इसमें क्या लिखा है। अगर आपने देखा होगा, कोई पार्टी या कोई राजनीतिक मंच या कहीं राजनीति में पार्थ की एंट्री तो नहीं हो रही है। किस तरह की तैयारी होगी। पर दोस्तों आपने देख लिया कि ये सेवा को समर्पित है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं, यहां बैठे मेरे युवा साथी बैठे और सब पत्रकार बंधु भी देख रहे होंगे। यहां कोई राजनीति का पदाधिकारी नहीं। अगर हम चाहते तो राजनीति का अगर इसको मंच बनाते तो राजनीतिक हजार लोग हम बुला सकते थे, लेकिन हमने एक भी राजनीतिक लोगों को नहीं रखा, क्योंकि यह संगठन सिर्फ और सिर्फ सेवा को समर्पित है। अगर आपके मन में सेवा का भाव है तब आप इस संगठन से जुड़िए और लोगों को लगना चाहिए कि यह संगठन सेवा के कार्य करने जा रहा है। दोस्तों, जब पार्थ गौतम फाउंडेशन ने काम किए और लगातार हजारों लोगों के बीच में पहुंचने का काम किया, ऐसे घरों को देखने का मौका मिला जहां पर 2011 के सेंसेक्स की वजह से आयुष्मान कार्ड नहीं थे। वहां ऐसे बुजुर्ग मिले घरों में जिन्होंने कहा कि बेटा अब हमारा इलाज तो संभव नहीं है,
बस भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हमें उठा ले। तो पार्थ ने उनसे पूछा कि माता जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बोले बेटे हमारे तो घर में छत भी नहीं, हमारा बच्चा जो रिक्शा चलाकर रोजी कमाता है वो तो सिर्फ खाना ही दे सकता है, ऐसे में इलाज कहां से कराएगा? तो दोस्तों कोई पूछने वाला नहीं, कोई ऐसे बुजुर्गों को पूछने वाला नहीं, क्योंकि हम यही सोचे सिर्फ बुजुर्ग हमारे ही हैं तो सिर्फ उन्हीं की सेवा हो पाएगी। दोस्तों तब ये ख्याल आया कि ऐसे लोगों तक ज्यादा संख्या में कैसे पहुंचा जाए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। बहुत सारे लोगों को देखा रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई बेचारा स्वर्ग सिधार गया, पूरे परिवार अनाथ की तरह हो गया। छोटा अगर घर में बच्चा है कोई देखने वाला नहीं। ऐसे लोगों का क्या कसूर है साहब कि उनको कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए? जरूरी नहीं कि कोई पैसे की ही मदद हो, लेकिन अगर ऐसे लोग कोई नौकरी करना चाहें, स्वावलंबी तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहे, तो क्या उनको ऐसी जिंदगी मिलनी नहीं चाहिए? दोस्तों ये अधिकार सभी का होना चाहिए, ये हर व्यक्ति का अधिकार है। सरकारें अपने हिसाब से मदद कर रही हैं, लेकिन फिर भी हर चीज में सेंसस लगा होता है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का राशन कार्ड बन गया है, बहुत सारे नाम कट जाते हैं, तो जिनका राशन कार्ड नहीं वो गरीबी रेखा के नीचे है, तो क्या उनको राशन नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों उनको राशन का अधिकार नहीं? और हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता दोस्तों कि जाकर कहीं भी मांग ले। उसके अंदर भी ऐसी भावना होती है कि चाहे मैं घर में ही जो भी स्थिति हो, चाहे मैं एक टाइम का ही खाना खा लूं, लेकिन मैं किसी के पास मांगने नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों क्या ऐसे लोगों तक हमें नहीं पहुंचना चाहिए? क्या हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम लोग अगर किसी भी रूप में उनकी सेवा कर पाए? आज मुझे बरेली ने महापौर बना के बैठाया, मैं तो धन्यवाद देता हूं आप सबका भी कि जब लोग दूसरी बार में राजनीति खेल रहे थे कि साहब पता नहीं इनकम्बेंसी चल रही है, वोट कम हो जाएंगे, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो किस तरीके की सेवा करेंगे जनता के बीच जाकर, क्या आपने आज प्रोग्राम? देखिए किस तरीके की सेवा करेंगे अब वो बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले एक वर्ष में पार्थ गौतम फाउंडेशन ने जो करा है वो सबको दिखा है। अब आने वाले समय में नई नई चीज़ें करेंगे। आज हम लोगों ने कैंट विधानसभा के कार्यक्रम में सभी को हेलमेट वितरण करे हैं, ताकि हेलमेट ऐसी चीज़ है जो इंसान खुद तो पहनेगा ही, और अगर खुद गाड़ी में है, बाइक में कम चलते हैं तो किसी को दे देगा। तो ऐसे हेलमेट अब हम लोग लगातार बांटने का काम करने जा रहे हैं। हर वार्ड में कोशिश करेंगे, हर बूथ पर हम लोग हेलमेट बांटें। और आगे आने वाले समय में अगर अभी मैं बता दूंगा तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन हमारे प्लान बहुत बड़े हैं। ऐसे काम करने जा रहे हैं जो भारत में किसी ने नहीं करे, बरेली के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में ऐसे कार्य पहली बार होने जा रहे हैं। देखिए आज युवा सेवक संघ की शुरुआत हुई है और ये पार्थ गौतम फाउंडेशन द्वारा जो प्रधान सेवक है पार्थ गौतम, उनके द्वारा ये एक बड़ा सेवा संगठन शुरू हुआ है, जिसमें लोगों के लिए मेडिकल कार्ड हो, जहां पर जिन लोगों को आयुष्मान की सुविधा नहीं मिल पा रही है, ऐसे लोगों का इलाज भी हो सके और निःशुल्क हो सके, दवाइयों मात्र पर उनका इलाज हो जाए, ऐसी उनके लिए घोषणा की गई है। कार्ड भी बांटे गए हैं। साथ ही में जो हमारे दोपहिया वाहन यानी कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी लेके भाई बहन निकलते हैं और एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए आज उस हेलमेट की भी यहाँ पे शुरुआत की गई है कि वो हेलमेट भी लोगों तक पहुँचाया जाए
और ऐसे लोग जो उनके क्षेत्र में हों, जहाँ किसी को राशन की दिक्कत आ रही हो, जहाँ किसी के बच्चे को स्कूल में पढ़ने की दिक्कत आ रही हो, तो ऐसे लोगों को भी मिलकर हम उनके उत्थान के लिए काम करें, उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। जो बच्चे पढ़ना किसी भी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको पढ़ने के लिए भेजें। जो बुजुर्ग हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा उनका इलाज हो, और यही सेवा भाव लेके सब लोग साथ में चलें तो एक युवा क्रांति, एक सेवा की क्रांति बरेली में अब दिखाई देगी। जानना चाहेंगे संगठन से लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं, संगठन से वो काम कर सकते हैं? देखिए, संगठन से जुड़ने के लिए एक लिंक दिया गया है, फ़ोन नंबर दिया गया है, उस पर एक गूगल फॉर्म है, और अगर जो लोग गूगल फॉर्म नहीं भर पाते हैं वो कार्यालय आ सकते हैं।